राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले कार्तिक पूर्णिमा का जो है हम पौराणिक महत्व के बारे में जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में सभी देवता स्वर्गलोक से उतरकर काशी में दीपावली मनाते हैं। अतः कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली भी कहते हैं। इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा का महत्व महाभारत से भी जुड़ा है। कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत ही परेशान और दुखी हुए कि युद्ध में उनके कई सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु के कारण वे सोचने लगे कि इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की चिंता को दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीपदान करने को कहा। तब इसे कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पितरों को तर्पण करने के लिए इस तिथि का महत्व होता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। एक अन्य कथा के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ हुआ था। विष्णु के बैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी संग विवाह के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए स्नान और दान इत्यादि के कारण इस तिथि का विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। असुर बलि की कृपा प्राप्त कर त्रिपुरासुर भयंकर असुर बने। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली। तारकासुर का जो है भगवान कार्तिक से युद्ध होता है। कार्तिक तारकासुर का वध करने के बाद उसके 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया। 3 पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को 3 पुत्रों ने जो प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी की से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी, ऐसी कोई शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो। उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो, पर अमरता का वरदान तुम्हें नहीं दिया जाएगा। उन्होंने खूब विचार किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 अलग अलग ग्रहों पर 3 पुरियों का निर्माण कर दे जो सदैव घूमती रहे। वे 3 पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हो तो और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। के अनुसार उन्हें 3 पुरियां नगर प्रदान कर दी गई। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विंध्युमाली के लिए लोहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन 3 असुरों को त्रिपुरासुर कहा जाता था। 3 भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर दिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। देवताओं ने मिलकर के अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और अंत में सभी देवताओं को तीनों लोकों में तीनों से छुप छुप करके रहना पड़ा। उन्होंने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। अंत में सभी को शिव की शरण में जाना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर के प्रयास क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, ये हम करके देख चुके हैं। तब शिव ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे। तब शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। देवताओं ने शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। तब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रण स्थल पर पहुंचकर 3 असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। तो भगवान ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बन गए। सृष्टा ब्रह्मा जो है सारथी बने। विष्णु बाण बने। अग्निदेव बाण की नोक बने। मेरु पर्वत धनुष बना। वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला जो है रची गई। दिव्य रथ की जो है हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। भगवान विष्णु खुद बाण बने। बाण की नोक पर बने अग्निदेव इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव।
में भगवान उस रथ पर सवार हुए तब सकल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वे रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का साधन संधान कर तीनों पुरों को एकत्रित होने का संकल्प करने लगे। बाण ने विष्णु, वायु, अग्नि, यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिप्रांतक बन गए और तीनों असुरों की वे पुरियां उनके साथ जल करके भस्म हो गयी। असुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उग गया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ है आंख अथवा आत्मा। इस तरीके से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं, परंतु उन्हें बार बार प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है तो कई बार प्रयास करने के बाद असफल हो जाने पर वे सोचते हैं कि आखिर इनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ रहा है। उन्हें ज्ञात होता है कि वे गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरांतक पर आक्रमण किया। इसके बाद ही वे लक्ष्य भेदने में सफल हुए। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वरदान में यह भी मांगा था कि वे न पुरुष से मारे जाएं, न ही स्त्री से मारे जाएं। भगवान शिव ने उन्हें मारने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप रखा, जिसमें आधा रूप पार्वती का, आधा रूप भोले का था, शिव जी का था। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया था, जो कि अनेक नामों में से एक है। त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में सभी देवताओं ने स्वर्ग लोक से उतरकर काशी में दीपावली मनाई। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, अतः कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली भी कहते हैं। इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। ये थी देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा की कथा। यदि आपको मेरी कथा पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही वो बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए